तो अभी हम समबाहु त्रिभुज के बारे में उसकी ऊंचाई को हम पता करेंगे। कैसे? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज है, इसमें हम जानते हैं कि सभी भुजा क्या होती है? बराबर। और जब सभी भुजा आपस में बराबर होती है तो उसको हम क्या भुजा मान लिए? इसकी लंबाई a मान लिए और एक रचना कर दिए। रचना यहाँ से PO से QR पे क्या कर दिए? लंब डाल दिए। लंब डालने के बाद से हम क्या करेंगे? यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज क्या बन रहा है? पहला एक त्रिभुज बन रहा है POQ और दूसरा त्रिभुज POR। ये इस त्रिभुज की बात की जा रही है। POQ इधर वाला त्रिभुज और POR इधर वाला त्रिभुज। तो दो त्रिभुज जब हम बन गया यहाँ पर लंब डालने के बाद, तो इसमें देखते हैं क्या कि इसमें PQ यानी PQ और PR की लंबाई बराबर हो गई। कैसे? तो समबाहु त्रिभुज है ना। उसके बाद से ये PO जो लंब डाले हैं इस त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी इधर वाला त्रिभुज में भी आ रहा है और इधर भी वाला भी त्रिभुज में आ रहा है। तो दोनों ये भुजा जो है उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ के बाद से हम देख रहे हैं कि यह जब लंब डाले हैं तो यह जो कोण है इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये दूसरे वाला त्रिभुज POQ और POR दोनों त्रिभुजों में यह कोण क्या है? 90 डिग्री हो गया। तो एक प्रतिबंध है सर्वांग समता का नियम RHS। इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री आ गया, राइट एंगल हो गया। और इसके सामने वाला भुजा जो होता है हाइपोटेनस होता है। तो यह भुजा और यह भुजा दोनों आपस में हमने बराबर सिद्ध कर दिया है। और एक S मतलब होता है भुजा, तो एक भुजा भी हमने क्या है? बराबर लिख दिया है। तो यहाँ पर जो भी हमने 1 2 3 पॉइंट दिया है, तो 1 2 3 पॉइंट यानी राइट, तो राइट एंगल हो गया। हाइपोटेनस यहाँ पर इसका हाइपोटेनस PQ है, इसका हाइपोटेनस PR है। तो PQ और PR को हमने बराबर सिद्ध कर दिया। और एक भुजा, तो PO एक भुजा है जो दोनों आपस में बराबर है। इस सर्वांग समता करने के बाद से हम CPCT के आधार पे जब हम कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर संगत भुजा क्या है? तो OQ है और OR है। तो OQ और OR हमने बराबर सिद्ध कर दिया, यानी यह लंबाई और यह लंबाई हमने क्या कर दिया? बराबर सिद्ध कर दिया। जब हमने ये बराबर सिद्ध कर दिया है और इसकी टोटल लंबाई A है, तो सीधा सीधा बात है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी। यह लंबाई और यह लंबाई बराबर जब हमने सिद्ध कर दिया तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OQ और OR को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? QR। और इसकी लंबाई A है तो OQ के जगह पे OR लिख देंगे और OR तो पहले से है ही। तो इस तरह से 2OR मिलके A बनाता है। तो OR की लंबाई क्या निकल के आ गया? A/2। अब ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम, कौन सा त्रिभुज हो गया? त्रिभुज POR एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम पाइथागोरस क्या है? प्रमेय से हम क्या करेंगे? PO की लंबाई का वर्ग और OR की लंबाई का वर्ग क्या है? सबसे बड़ी भुजा PR के बराबर होगा। यानी यह जो भुजा है A का वर्ग जो है, हाइट इसको मान लिए, ऊंचाई H, और अन्य भुजा जो A/2 जो हमने सिद्ध करके और ये निकाला है A/2, इन दोनों का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा ना? बराबर। तो यहाँ पर उसको हम उस भुजा को इधर लेके आते हैं और A का वर्ग करेंगे तो AX² और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। और इस तरह से इसको हल करने के बाद से 3AX²/4 और यहाँ पे है H²। तो दोनों तरफ हम जब वर्गमूल डालेंगे तो H का मान क्या आ जाएगा? 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। AX² का वर्गमूल A और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरह से हमने PO की ऊंचाई हमने क्या निकाला? √3 क्या हो गया? 2 भुजा, है ना। तो हम पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो हमने 1/2 सूत्र में लगा दिया। आधार क्या है? आधार यहाँ पर A है, तो A लिख दिया। और ऊंचाई क्या है? तो √3/2 ये हो गया। और इस तरह से इसको हम गुणा करेंगे तो √3 गुणे 1 √3 हो जाएगा। और A गुणा करेंगे तो AX² और 2 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरह से हमने क्या निकाला? समबाहु त्रिभुज का क्या निकाले?
ऊंचाई और उसके बाद से समबाहु त्रिभुज का क्या निकाला है, क्षेत्रफल। ठीक है, और इसी त्रिभुज में हम भुजाओं को यहाँ पे थीटा मानेंगे, तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार। तो इस तरह से इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान भी हम निकालेंगे। अगर ये भुजा दोनों, अगर ये भुजा हम टोटल 60 है तो यह कोण भी तो 60 ही होगा, है ना। तो कोण साइन 60 का मान निकाल सकते हैं। और ये जब 60 होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो यह 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, और यह कोण क्या हो जाएगा, जब समकोण है तो यह कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरह से हम 30 डिग्री का तथा क्या है 60 डिग्री का मान भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, है ना। साइन थीटा यहाँ पे लगाएंगे तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, है ना। और लंब का मान दिया हुआ है √3/2 और कर्ण का मान a, तो इस तरह से a कट जाएगा और साइन 60 का मान √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में भी उपयोग कर सकते हैं।